आज की हमारी चर्चा में स्वागत है। हमारे पास आज एक कहानी है जो शायद कई लोगों ने बचपन में सुनी होगी, जादुई पॉट। हाँ, द मैजिक पॉरेज पॉट। बिल्कुल। पहली नजर में ये एकदम सीधी सादी बच्चों की कहानी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक छोटी लड़की है तारा, उसकी माँ है और उन्हें एक ऐसा जादुई बर्तन मिल जाता है जो अपने आप खीर बनाता है। और लोक कथाओं की यही तो खासियत होती है। वो ऊपर से बहुत सरल दिखती हैं, लेकिन उनकी परतों के नीचे मानवीय स्वभाव, समाज और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत गहरे सबक छिपे होते हैं। अच्छा। तो ये कहानी सिर्फ भूख और जादू की नहीं है। ये कहानी है ज़रूरत, जिम्मेदारी और अचानक मिली बहुतायत को संभालने की चुनौती के बारे में। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपे उन मॉडर्न सवालों को खोजना है जो आज भी उतने ही सच है। बिल्कुल। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तारा और उसकी माँ की गरीबी से। मतलब वो इतने गरीब थे कि कभी-कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। हाँ, और ये जो लगातार बनी रहने वाली कमी है, ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मुझे कभी-कभी लगता है, क्या ये कहानी गरीबी के बिना भी काम करती? अगर वो अमीर होते तो इस पॉट का क्या मतलब होता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल से गरीबी यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज की कमी में जी रहे होते हैं तो उसका समाधान आपको एक वरदान की तरह लगता है। सही बात है। अगर तारा और उसकी माँ अमीर होते तो ये जादुई पॉट शायद उनके लिए बस एक खिलौना होता, एक अनोखी चीज। लेकिन उनकी गरीबी इस पॉट को उम्मीद, सुरक्षा और एक तरह से जीवन का प्रतीक बना देती है। और इसी वजह से जब तारा जंगल में उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत से मिलती है तो वो मुलाकात एक आम घटना नहीं लगती, एक चमत्कार जैसी लगती है। और कहानियों में अक्सर ऐसे किरदार आते हैं ना, एक बुद्धिमान सहायक। हाँ, जो हीरो को कोई जादुई चीज देता है। बिल्कुल, ये वाइज ओल्ड हेल्पर का आर्केटाइप है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, वो औरत उन्हें जिंदगी भर के लिए खीर का भंडार नहीं देती। वो उन्हें एक टूल देती है, एक उपकरण। हाँ, और हर उपकरण की तरह इसे इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर मैनुअल होता है, एक निर्देशिका। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है। और वो निर्देशिका बहुत ही सरल है। खीर बनाने के लिए कहना है कुक पॉट कुक, और सबसे जरूरी, उसे रोकने के लिए कहना है स्टॉप पॉट स्टॉप। बस ये दो कमांड। तारा को लगता है कि बस अब सारी परेशानियां खत्म। वो खुशी खुशी घर भागती है। ये इंसानी फितरत को भी दिखाता है ना। हमें हमेशा लगता है कि कोई एक चीज, कोई एक जादुई हल हमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। हाँ, ये तो है। चाहे वो कोई नई तकनीक हो, कोई नई नौकरी हो या कोई नया आइडिया, हम हमेशा उस कुक पॉट कुक वाले पल की तलाश में रहते हैं। लेकिन अक्सर हम स्टॉप पॉट स्टॉप वाले हिस्से के बारे में सोचना भूल जाते हैं। बिल्कुल। खैर, तारा घर पहुंचती है और अपनी माँ को सब बताती है। वो पॉट को आजमाते हैं। कुक पॉट कुक कहते ही पॉट में से गर्मा गर्म खुशबूदार खीर निकलने लगती है। उस पल की खुशी की कल्पना की जा सकती है। हाँ, सालों की भूख और चिंता के बाद उनके सामने एक कभी न खत्म होने वाला भोजन का स्रोत था। उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो गया था। और इस हिस्से में सब कुछ परफेक्ट है। जब तक नियमों का पालन हो रहा है, जादू नियंत्रण में है और फायदेमंद है। ये एक आदर्श स्थिति है जहां तकनीक इंसान की सेवा कर रही है। आपके पास ऑन स्विच भी है और ऑफ स्विच भी। बिल्कुल, आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। ये एक तरह का छोटा सा यूटोपिया है जो उन्होंने अपने घर में बना लिया है। लेकिन कहानियों में यूटोपिया ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो इसे यादगार बनाता है। हाँ, एक दिन तारा कहीं बाहर गई होती है और इसकी माँ को भूख लगती है। वो सोचती है कि मैं खुद ही पॉट का इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसका इरादा बिल्कुल नेक है, बस अपनी भूख मिटाना। और उसे शुरू करने का कमांड याद भी है। हाँ, वो कहती है कुक पॉट कुक, और पॉट अपना काम शुरू कर देता है। स्वादिष्ट खीर बनने लगती है। समस्या तब शुरू होती है जब पेट भर जाता है और अब पॉट को रोकने की बारी आती है। यहाँ कहानी एक बहुत दिलचस्प बात करती है। वो ये नहीं बताती कि माँ कमांड भूल गई थी या उसे पता ही नहीं था। ये हिस्सा खुला छोड़ दिया गया है। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। ये अधूरे ज्ञान या इनकम्प्लीट नॉलेज के खतरे को दिखाता है। मतलब माँ के पास शक्ति तो थी, लेकिन उस पर पूरा नियंत्रण नहीं था। ये आज के दुनिया में कितना प्रासंगिक है। हमारे पास शक्तिशाली तकनीकें हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया एल्गोरिदम,
अच्छा, हम जानते हैं कि उन्हें शुरू कैसे करना है, उनसे काम कैसे लेना है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि उन्हें पूरी तरह से रोकना या उनके अनचाहे परिणामों को नियंत्रित कैसे करना है? माँ की हालत भी कुछ वैसी ही थी। और फिर जो होता है वो देखने लायक है। पॉट रुकता नहीं है। खीर पहले बर्तन से बाहर आती है, फिर रसोई में फैलती है। फिर पूरे घर में और आखिरकार घर के दरवाजे से निकलकर सड़क पर बहने लगती है। ये एक ही साथ बहुत मजेदार और डरावना सीन है। बिल्कुल। आप उस गांव की कल्पना कीजिए, लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सड़कों पर घुटनों तक मीठी चिपचिपी खीर बह रही है। एक छोटी सी गलती और आपका घर खीर की नदी का स्रोत बन गया है। ये जो इमेज है ना, एक खीर की बाढ़, ये कमाल की है। जो चीज कुछ देर पहले तक एक निजी वरदान थी, वो अब एक सार्वजनिक आपदा बन चुकी है। ये मशहूर जादूगर के शिष्य या सॉर्सरर्स अप्रेंटिस वाली कहानी की याद दिलाता है। हाँ, बिल्कुल। शिष्य को जादू शुरू करना तो आता है, पर उसे रोकना नहीं आता और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वही हुआ यहाँ। लेकिन यहाँ एक और गहरा आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत छिपा है, जिसे हम कहते हैं मैनेजिंग अबंडेंस, यानी बहुतायत का प्रबंधन। बहुतायत का प्रबंधन? हाँ, अब गांव की समस्या कमी नहीं है, उनकी समस्या अत्यधिकता है। उनके पास इतनी ज्यादा खीर है कि वो एक मुसीबत बन गई है। ये आज की दुनिया की कई समस्याओं जैसा है, जैसे विकसित देशों में खाने की बर्बादी। सही बात है। हमारे पास इतना अनाज है, लेकिन सप्लाई चेन और वितरण की समस्याओं की वजह से वो बर्बाद हो जाता है। एक तरफ बहुतायत, दूसरी तरफ कमी। गांव की हालत भी वही थी। तो जो पॉट गरीबी का समाधान था, अब वो एक नई तरह की समस्या पैदा कर रहा है। खीर हर जगह है, यातायात रुक गया है, लोगों के घरों में घुस रही है, और किसी को नहीं पता कि इस खीर की बाढ़ को कैसे रोका जाए। पूरा सिस्टम ठप हो गया है। और इसी केओस के बीच कहानी का समाधान आता है। तारा वापस आती है। हाँ, वो गांव की हालत देखती है, पूरा माजरा समझ जाती है और जोर से चिल्लाती है, स्टॉप पॉट, स्टॉप। और जैसी वो ये कहती है, पॉट तुरंत खीर बनाना बंद कर देता है। संकट का स्रोत तो बंद हो गया, लेकिन उसका परिणाम, मतलब सड़कों पर फैली खीर, वो तो अभी भी वही है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इस सारी खीर का क्या किया जाए। और यहीं पर कहानी अपना सबसे खूबसूरत और गहरा संदेश देती है। बिल्कुल। तारा और उसकी माँ उस खीर को एक गलती या एक बोझ की तरह नहीं देखते, वो उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। वो समझ जाती हैं कि ये खीर सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये इतनी ज्यादा है कि इसे बांटना ही एकमात्र समझदारी का काम है। तो वो पूरे गांव वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि सब लोग अपने अपने बर्तन लेकर आएं और जितनी चाहें उतनी खीर ले जाएं। जो खीर एक आपदा बनकर सड़कों पर बह रही थी, वही अब पूरे गांव के लिए एक दावत बन जाती है। ये एक शानदार मोड़ है। एक व्यक्तिगत गलती एक सामुदायिक उत्सव में बदल जाती है। कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि गलतियां मत करो, वो सिखाती है कि जब गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लो और उसे एक अवसर में बदलो। हाँ, तारा की माँ की गलती ने अनजाने में ही सही पूरे गांव की भूख मिटा दी। पॉट ने उन्हें सिर्फ भोजन नहीं दिया, बल्कि उस गलती ने पूरे समुदाय को एक साथ ला खड़ा किया। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो ये सिर्फ एक जादुई बर्तन की कहानी नहीं है। ये जरूरत से शुरू होती है, एक तकनीकी समाधान पर पहुंचती है, फिर अधूरे ज्ञान के कारण नियंत्रण खो देती है, एक संकट पैदा करती है, और अंत में साझा करने और समुदाय की भावना के साथ खत्म होती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी शक्तिशाली उपकरण अपने साथ नियम और जिम्मेदारियां लेकर आता है, और जब हम उन जिम्मेदारियों को निभाने में चूक जाते हैं तो उसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन परिणामों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है, अगर नीयत सही हो और हम स्वार्थ से ऊपर उठकर समुदाय के बारे में सोचें। बिल्कुल। कहानी की खूबसूरती इसी बात में है कि एक निजी समाधान जो एक छोटी सी गलती के कारण हाथ से निकल गया था, अंत में एक सामुदायिक उत्सव बन जाता है। हाँ, एक व्यक्ति की समस्या का समाधान अंत में पूरे समाज का समाधान बन जाता है। और यहीं पर यह कहानी हमारे लिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या? आज की इस दुनिया में हमारे जादुई पॉट क्या हैं? वो कौन सी तकनीकें, विचार या संसाधन हैं जो हमें अपार शक्ति और सुविधा तो देते हैं, लेकिन अगर उन्हें पूरी समझ और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल न किया जाए तो वो नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम उसे कुक पॉट कुक कहना तो सिखा रहे हैं,
मतलब ज्यादा स्मार्ट बनो, ज्यादा डेटा प्रोसेस करो, ज्यादा काम करो। लेकिन क्या हमने उसे उतना ही मजबूत स्टॉप पॉट स्टॉप कमांड भी सिखाया है? क्या हमारे पास कोई ऐसा सुरक्षित तरीका है जिससे हम उसे तब रोक सके जब वो हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाने लगे? ये एआई अलाइनमेंट की समस्या बिल्कुल इस कहानी जैसी है। या फिर सोशल मीडिया को ही ले लीजिए। ये हमें जोड़ने के लिए बना था, लेकिन इसका एल्गोरिथम एक ऐसे जादुई पॉट की तरह है तो कभी रुकते ही नहीं। और हमारे समाज में गलत सूचना, गुस्सा और ध्रुवीकरण की खीर फैलाते जा रहे हैं। हाँ, हम उसे शुरू तो कर चुके हैं, पर उसे रोकना या नियंत्रित करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तो एक अंतिम विचार जो ये कहानी हमारे मन में छोड़ जाती है, वो ये है, क्या हम अपनी बहुतायत को, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो या संसाधन, उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, या फिर हम उसे तारा और उसकी माँ की तरह पूरे समुदाय के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं, खासकर तब जब वो बहुतायत हमारी अपनी किसी गलती का नतीजा हो? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।